बहुत लोग का सवाल रहता है या बहुत लोग क्वेरीज रहता है कि हम लोग 1 महीना में या 2 महीना में या 30 डेज में या विद इन 7 डेज में हम लोग एग्जाम का तैयारी कैसे करेंगे। या फिर बहुत लोग का क्वेरीज ये भी रहता है कि मतलब कि हम लोग एक दिन में एग्जाम का तैयारी कैसे करेंगे और हम लोग एक ही अटेम्प्ट में कैसे हम लोग क्वालिफाई भी कर लेंगे और हम लोग एक ही अटेम्प्ट में कैसे एग्जाम को मतलब क्रैक कर लेंगे। मतलब कि कितना जेन्युइन है, कितना ऑथेंटिक है और कितना प्रैक्टिकल है। तो आज का सेशन हम लोग इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है कि नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए आपका एग्जाम है, आपका 2 महीने बाद एग्जाम है, तो क्या 2 महीना में आपको एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल और एक है कि आप 1 महीना के अंदर कुछ एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो क्या यह भी मतलब जेन्युइन हो सकता है कि आप 1 महीना के अंदर कोई भी एग्जाम का तैयारी कर सकते हैं। तो इसका जो जवाब है वो हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, वो डिपेंड करता है कि आपका स्किल्स में, आपका स्ट्रेटेजी में और ऊपर से आपका मतलब माइंडसेट में। अगर मान लीजिए अगर आपका माइंडसेट बहुत ही स्ट्रेट बना हुआ है, बहुत ही सटीक बना हुआ है, तो हो सकता है एक सर्टेन बाउंड्री के हिसाब से हो सकता है कि आप एग्जाम क्वालिफाई तो कर सकते हैं लेकिन आपको बेटर मार्क्स नहीं मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप 10th का तैयारी कर रहे हैं तो हो सकता है कि 10th का जो प्रिपरेशन है आप हो सकता है कि 2 महीना के अंदर आप कर भी लेंगे, आप 1 महीना के अंदर कर भी लेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आप क्लास 11th में है, क्लास 12th में है, तो हो सकता है कि आप 2 महीना के अंदर भी आप मतलब प्रिपरेशन कर सकते हैं लेकिन आपको सेटिस्फैक्ट्री मार्क्स मिलेगा, एवरेज मार्क्स मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए अगर कोई एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप जीए के एग्जाम दे रहे हैं या मेडिकल एग्जाम का तैयारी दे रहे हैं, यूपीएससी के एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं या कोई यूनिवर्सिटी बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं, तो ये 2 महीना में सब पॉसिबल नहीं हो सकता है। क्योंकि जो आपका एंट्रेंस एग्जाम जो होता है वो 2 महीना काफी होता नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको बेसिक नॉलेज, इंफॉर्मेशन, कॉन्सेप्ट, फॉर्मूलाज और ऊपर से आपका जो इक्वेशन है वो आपका बैठना चाहिए। अगर मान लीजिए अगर आप अंडरस्टैंडिंग ही आपके पास नहीं है तो आप 2 महीना में कैसे एग्जाम को कोई भी तैयारी करेंगे। अगर मान लीजिए आप क्लास 10th के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 2 महीना में डेफिनेटली आपका मतलब होता है। अगर मान लीजिए क्लास 11th का, क्लास 12th का भी तैयारी कर रहे हैं तो हो सकता है कि 2 महीना के अंदर आप रट करके आप जा सकते हैं और आपको सेटिस्फैक्ट्री या आपको एवरेज मार्क्स आ सकता है। लेकिन अगर आप बोल लेंगे कि हमको 80 एबव चाहिए तो ये पॉसिबल नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए अगर 2 महीना के अंदर ही अगर मान लीजिए क्लास 11th में या क्लास 12th में अगर आप 80+ अगर लेकर आ जाएंगे तो फिर हम लोग को 1 साल का ड्यूरेशन क्यों दिया जाता है। तो हम लोग जो हम लोग को 1 साल का जो समय दिया जाता है वो इसी के लिए ताकि आप 1 साल के अंदर आप अच्छे से प्रिपेयर खुद को कर सकें और ताकि आप जब रिवीजन करेंगे तो आपके पास इनफ टाइम भी रहेगा, ऊपर से आपके पास 1 साल भी है और इसी 1 साल से आप अच्छा से प्रिपेयर करते भी हैं और तभी आपको बेटर मार्क्स मिलता है। लेकिन अगर मान लीजिए क्लास 11th में, क्लास 12th में या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम अगर आप बोलेंगे हम 2 महीना में हमको मार्क्स चाहिए और हमको 2 महीना के अंदर हमको पहले अटेम्प्ट में ही हम क्रैक कर ले एग्जाम, तो ये प्रैक्टिकल पॉसिबल होता नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर मान लीजिए अगर आपका माइंडसेट सही रहेगा या फिर आपका स्ट्रेटजी सही रहेगा और ऊपर से प्लानिंग आपका सही रहेगा तो हो सकता है कि मतलब 10 में से 2 या 1 आपका हो सकता है। लेकिन ये ज्यादा क्या कि आपको होता नहीं है। आपका लक भी काम देता है, आपका मतलब भाग्य भी काम देता है, एक मिरेकल भी काम करता है, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। अगर मान लीजिए आपका माइंडसेट सही रहेगा तो हो सकता है, लेकिन अगर मान लीजिए आपका माइंडसेट सही नहीं रहेगा तो ये गारंटी है कि आपका होता नहीं है। वो तभी पॉसिबल होता है जब आपके पास अच्छा नॉलेज रहेगा, जब आपके पास इंफॉर्मेशन रहेगा। देखिए कभी कभी क्या होता है कि टैलेंट भी आपका मायने रखता है। मतलब कि अगर मान लीजिए अगर आप फिजिक्स में आप टैलेंट है आपका या केमिस्ट्री में टैलेंट है, जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम लोग फिजिक्स पढ़ते नहीं है लेकिन आपको फिजिक्स जब भी आप रीड करते हैं या जब भी कुछ इक्वेशन बनाते हैं तो आपको एक ही बार में आपको सब समझ में आ जाता है। अगर मान लीजिए ऐसा भी आपका टैलेंट है या ऐसा आपका इंटरेस्ट है तो हो सकता है कि आप 1 से 2 महीना के या फिर 2 महीना के अंदर आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं अगर टैलेंट है तो। लेकिन अगर मान लीजिए आपका ऐसा टैलेंट नहीं है तो ये प्रैक्टिकल होता नहीं है, वो कभी कभी तुक्का के हिसाब से होता है। लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि हर इंसान के लिए ये जो नियम है वो हो सकता है। तो अगर मान लीजिए कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका सेफ जोन क्या है कि आपके पास एग्जैक्टली कम से कम आपके पास 4 से 5 महीना आपके पास टाइम होना चाहिए। उसके बाद ही क्या होता है कि कोई भी एग्जाम की तैयारी करेंगे तो वहां पर आपको अच्छा मार्क्स मिल भी जाएगा, आपका काउंसलिंग भी हो सकता है या फिर आपका प्लेसमेंट भी हो जाएगा। तो कम से कम से 4 से 5 महीना आपके पास टाइम होना चाहिए। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि 2 महीना के अंदर में करना है तो आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन वो आपके तुक्का में चला जाता है या फिर मिरेकल में चला जाता है या भाग्य की बात है कि आपका साथ पॉसिबल हो सकता है। लेकिन मोस्ट ऑफ केस में क्या होता है ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन रेयर केस में ये आपका अगर टैलेंट वैसा रहेगा उसके बाद ही हो सकता है।